नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार से आ रहा बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर भैंसा बुग्गी में जा घुसा। आगे खबर देवरिया से है, जहां विद्युत आपूर्ति को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने विद्युत कर्मचारी से की गाली गलौज। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां करंट की चपेट में आने से 38 वर्षीय युवक की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आदमपुर थाना क्षेत्र में तेज अनियंत्रित बाइक आगे चल रही भैंसा बुग्गी में पीछे जा घुसी, जिसमें बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका तहेरा भाई मामूली रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। वहीं मृतक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामले में आदमपुर थानाध्यक्ष वरुण कुमार ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? कौन से गांव के रहने वाले हो? ये जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, क्या मामला है? क्या मामला, इधर से आ रहे हैं पल्ली साइड से, बुग्गी इधर से आ रहे हैं, तो बुग्गी वाला ने 20 रोड पर कर दी, तो उसमें सामने से धैड़ दे से हमारी गाड़ी चल रही, तेज चल रही बुग्गी, तो धैड़ दे से उसमें लगे, लोहे के एंगल होगा है उनमें लगे, तुरंत ही खत्म हो गया। कौन से गांव से आ रहे थे गमे से? और कौन से गांव जा रहे हैं? मिलर जा रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर देवरिया जनपद के सलेमपुर से है, जहां पर विद्युत आपूर्ति को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने सलेमपुर के अधिशासी अभियंता के ऑफिस में घुसकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। यही नहीं, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीराम यादव ने रोड पर दौड़ाकर मारने की बात कही। इस संबंध में जब पत्रकारों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सलेमपुर परवेज आलम से जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष 50 लोगों के साथ मेरे ऑफिस में घुस गए और मेरे साथ अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। मैंने उच्च अधिकारियों से बात कर अपनी सुरक्षा की मांग की है। जो वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो सलेमपुर के नगर अध्यक्ष हैं वो आपके साथ कुछ अशब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, तो सर ये मामला क्या था? सर एक्चुअली में हुआ ये था कि हम ऑफिस में बैठे हुए थे, बैठ के अपना काम कर रहे थे। उसी दौरान नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं अपने 50 लोगों के साथ गए। अब 50 लोगों के साथ जाने के बाद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना है ना, मेज थपथपाना इन्होंने शुरू कर दिया। हमने पूछा कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम न बता कि ये मतलब अभद्रता पे उतारू थे। किस बात को लेकर के इस तरह से उतावले हुए, और उतावले होने के बाद आपकी तरफ से क्या कोई उनके ऊपर कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई तो नहीं किया गया है। हमने बात किया उनसे, तो कल उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया फाइनली बाद में। उसमें ये पता चला कि जो ट्रांसफार्मर था 250 kVA का टाउन एरिया का, जो ट्राली पे लगा हुआ है, वो ट्राली ट्रांसफार्मर को किसी ने किया। जब ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्र में जल गया, वहाँ लगा दिया गया। इन्होंने कल जो कंप्लेन दिया हमने कहा कि ठीक है, ट्रांसफार्मर को हटवा दिया जाएगा। 8 ट्रांसफार्मर वो हट भी रहा है। यही था मामला। देखा जाए कि नगर अध्यक्ष द्वारा कहा जाए कि मैं दौड़ा के रोड पे मारता हूँ, इस बारे में क्या बताएंगे आप? हाँ, उनके द्वारा ये कहा गया था, कल कहा गया कि मैं धरना करा दूंगा, जाम करा दूंगा सारा। ये मतलब ये अभद्रता जो है उनका, ये ठीक नहीं था। यानी ये सारी बात आपके ऑफिस में घुस कर कही गई? बिल्कुल। इस पर क्या किसी से अपने मतलब डीएम साहब से चाहे कोई मैंने बात किया है, अपने जो हमारे उच्च अधिकारी उनसे बात हुआ था, एसडीएम साहब को उन्होंने बताया था, कल बात हुई मेरी। क्या अपनी सुरक्षा के लिए आप कोई मांग की है? यदि इस तरह से हो सकता है तो कभी आपके साथ हादसा भी हो सकता है। हमने सुरक्षा के लिए लिखित में पत्र भी दिया हुआ है अपने उच्च अधिकारियों को, उस पर कार्रवाई हो रहा है। क्या हुआ था सर, कल क्या हुआ था? कल का मामला जो ये है, बड़े साहब के ऑफिस में आए थे लोग, यहाँ के चेयरमैन। तो हुआ ये कि एक ट्रांसफार्मर पे लग वगैरह से कुछ प्रॉब्लम था, तो रात में मेंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि लग थोड़ा सा मिल नहीं पाया था, तो अरेंज कराया गया फिर रात में। तो उसी लिए उन लोगों का दिक्कत था कि तुरंत क्यों नहीं हो पाया। तो मटेरियल जैसे ही आया उसके बाद काम हो गया, इसी वजह से वो लोग पहुँचे थे। और दूसरा एक और मामला है कि एक ट्रांसफार्मर है 250 का, जो कि टाउन का ही है, वो इमरजेंसी में लगा दिया गया था ग्रामीण पे, जब सप्लाई नहीं मिल पा रही थी तो लगा दिया गया था। यानी ग्रामीणों को सप्लाई मिलने के बावजूद भी आप लोगों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया? अब उनका कहना है कि वो ग्रामीण में क्यों लगा है, जबकि वो टाउन का है, टाली ट्रांसफार्मर ही।
तो वो टाउन का होना चाहिए, तो वो इमरजेंसी में लगा दिया गया था। अब दूसरा आज आने वाला है। नहीं तो टाउन में सप्लाई चल रही थी कि नहीं चल रही? टाउन में सप्लाई चल रही तो है। जब टाउन में सप्लाई चल रही थी तो क्या विद्युत व्यवस्था आपको देनी है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को देनी है? विद्युत व्यवस्था हमको देनी है, लेकिन अब वो अपने हिसाब से भी चाहते हैं। देखा जाए कि चैम्बर में घुस के इस तरह बदतमीजी की है, तो इस पर क्या बताएंगे? अब ये बदतमीजी अगर किए हैं इस तरीके से तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर कोई दिक्कत है तो आके अच्छे से बात करें, समस्या का समाधान निकाला जाए। तो क्या जाते ही वो आप लोगों के साथ अभद्रता करने लगे? कुछ कहा सुनी भी हुई थी? जाते ही मौके पे मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था। बड़े साहब बताया कि लोग आए हैं, ये मैटर है। हम जब पहुंचे वहाँ पे तो बताएं कि वो ट्रांसफार्मर के लिए बात हो रही है और इसके लिए तो सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो आज ट्रांसफार्मर भी आने वाला है। यानी कहीं विद्युत आपूर्ति बंद नहीं थी आपके हिसाब से? नहीं, कल तो सब ठीक थी। रात में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था वही, जिसके चलते सुबह लोग आए थे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार, SDO सलेमपुर। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के आमेपुर गांव निवासी जाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद हैतदीन उम्र 38 वर्षीय, जो कि बीती रात में अपने घर के सामने लघुशंका करने के लिए गए थे, तभी इसी दौरान स्टेप तार में उतर रहे करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। पति को तड़पता देख पत्नी शबनम बचाव करने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बिजली विभाग को दी, लेकिन बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। हंडिया खंड विकास अधिकारी व ADO पंचायत के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत न्याय पंचायत जगवा सोंधा के ग्राम सभा जगवा सोंधा में सफाई कर्मचारियों की टीम पहुंची और गांव में नाली और सड़क के किनारे साफ सफाई का कार्य किया। बता दें कि बरसात का मौसम चल रहा है और नाली में गंदगी होने से संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है और सड़क के किनारे भी घास उगाई है और झाड़ियां भी सड़क पर झुकी हुई हैं, जिसके कारण साफ सफाई का कार्य करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सफाई कर्मचारी टीम में टोली नायक, राजकुमार रंग, बहादुर यादव, वीरेंद्र कुमार, बंसराज, कमला शंकर आदि लोगों ने कार्य किया। तो ये गांव में सफाई कर्मी की टीम पहुंची है, किसके आदेश पे पहुंची है यहाँ पे? ब्लॉक से ADO पंचायत और खंड विकास अधिकारी से आदेश से यहाँ टीम स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाया गया है। प्रत्येक दिन एक दिन हर ग्राम सभा में साफ सफाई, नाली, झाड़ी, कटाई ये किया जाएगा। कितने लोगों की टीम आज आई है गांव आज में? यहाँ पूरे न्याय पंचायत जगुआ के 12 लोग हैं। 12 लोगों की टीम है। कौन सा ग्राम सभा है ये? ये जगुआ न्याय पंचायत जगुआ है ग्राम। ये नाली कहाँ से कहाँ तक गई है? ये नाली यहाँ से सामुदायिक केंद्र से गई है चौरसिया बस्ती तक। चौरसिया बस्ती तक। तो 12 लोगों की टीम इसकी साफ सफाई कर रही है। जी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां दुकान पर सामान लेने गए युवक के साथ दुकानदार ने जाति सूचक शब्द कहते हुए उसकी लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जहां गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गुरबख्शगंज में 15 जुलाई को दिलीप कुमार अपनी दवा कराकर वापस घर लौट रहा था। वहीं रास्ते में वो एक गुमटी में सामान खरीदने लगा, तभी गुमटी मालिक व राजकुमार मिश्रा ने युवक से उसका नाम पूछा और बाद में जाति सूचक शब्द कहते हुए उसके अन्य साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पीड़ित हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं आज पीड़ित जन सुनवाई में पहुंचा, जहां मंडल आयुक्त रोशन जैकब जन सुनवाई कर रही थी। पीड़ित ने अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, जहां उन्होंने पीड़ित को कार्यवाही का आश्वासन दिया। अपना परिचय बताएं। ये दिलीप कुमार, पूरा परिचय बताएं, कहाँ से आए हैं? सराय दिगोसा, थाना गुरबख्शगंज। क्या है मामला पर? सर मामला ये थे, अठौरा गया था मैंने दवा कराने, वहाँ वो दवा करा के लौट रहा था, तो गली में ढाबे पे दुकान थी, तो हमारे साथ गौरव थे, तो इन्हें बोला कुछ सौदा ले ले। हम वहाँ गए, रुक गए, तो दादाजी से बोला दादाजी सौदा दे दो। वो आए तो वहाँ से बोला है कि तुमको हम दादा दिख रहे हैं, बदतमीजी से गाली दिया है, बोल रहे हैं कि पासी हो के तुम दलील करोगे हमको। किसने गाली दिया? वो इसको क्या बोलते हैं सर, दादाजी को नाम जानते हैं मगर फिर याद नहीं आ रहा है, मुखिया जी। ठीक है। फिर उसके बाद वो बचन्नी ढाबा वाले उससे बोला कि सर देखो गाली दे रहे हैं, तो उसको नहीं आया। फिर उसके बाद वह बचन्नी वहाँ से अपने आदमी 2 साथ लेके आए
डंडा से बुरी तरह से कस के मारा है सर, यहाँ पे मारा। तभी उसके बाद ये एसओजी पुलिस आई थी वहाँ पे, तो हमको बचाया है। बहुत अच्छी से ढुलाई यहाँ सर मारी, देखो यहाँ पे लगा है आँख में बहुत मारी। आपने कोई शिकायत की? सर वहाँ थाने गया था, थाने में शिकायत हमारी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई वहाँ पे। आज कहाँ है? सर यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मंडला फिर यहाँ पे आए थे सर। तो क्या कहा है मिला? यहाँ पे सबसे मिला है, वो बोला है कि हो जाएगा। तो कोई रिसीविंग मिली आपको? जी नहीं, हमको नहीं मिली है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।